तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। बात करें तो कंपनी इंडिया में सिगरेट्स बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, क्लियरली मार्केट लीडर है और जितनी भी सिगरेट इंडिया के अंदर बिकती हैं लीगली उसमें 80% का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो बात करें तो सिगरेट सेगमेंट की बिल्कुल एक क्लियर लीडर है, जल्दी से कोई कॉम्पिटिशन के सामने नहीं है। उसके अलावा कंपनी और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करती है। एफएमसीजी हैं, पेपर बोर्ड्स हैं, होटल्स भी आईटीसी के हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस में कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, काफ़ी बढ़िया बिजनेस है। और फिर भी ये कंपनी आज के डेट में काफ़ी सस्ते दाम मिल रही है, एक अंडर वैल्यूएशन कंपनी है और उसी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। बात करें कंपनी के थोड़े बिजनेस प्रोफाइल की, उसके बाद हम कंपनी के आपको फाइनेंशियल भी दिखाएंगे कि कितने अच्छे कंपनी फाइनेंशियल हैं और फिर लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, किस तरह से हमें कंपनी के जो शेयर हैं वो सस्ते मिल रहे हैं, क्या रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं थोड़ी सी कंपनी के बिजनेस के बारे में। बात करें जैसे सिगरेट की बात करें तो सिगरेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स कंपनी होल्ड करती है। वैसे तो सिगरेट पीना नहीं चाहिए, लेकिन हम कोई भी ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होल्ड करती है। उसमें है इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, विल्स नेवी कट, उसके अलावा कैप्स्टन, इस तरह के जो भी सारे ब्रांड्स हैं ये आईटीसी कंपनी के हैं और सबसे ज़्यादा कंपनी की इन्हीं ब्रांड्स की सेल है। उस तरह से बात की कंपनी एफएमसी सेक्टर में काम करती है, एग्रीकल्चर बिजनेस भी है, पेपर पैकेजिंग की कंपनी काम करती है, पेपर बोर्ड्स बनाती है और बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ये तो हो गई कंपनी के सिगरेट ब्रांड्स की बात में। अब बात करें कंपनी के एफएमसी सेक्टर की, तो उसमें भी कंपनी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और काफ़ी प्रॉफिटेबल ब्रांड होल्ड करती है। उसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले है आशीर्वाद। आशीर्वाद आटा का आपने नाम सुना होगा, ये आईटीसी का ब्रांड है। उसके अलावा सनफीस्ट के जो बिस्किट्स आते हैं वो भी आईटीसी बनाती है। बिंगो टेढ़े मेढ़े, ये भी आईटीसी का ब्रांड है। फिर बात करें तो yippee के जो नूडल्स आते हैं वो भी आईटीसी कंपनी बनाती है। फियामा के जो सोप्स हैं वो भी इसी कंपनी है। फिर बात करें स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी के केस में सबसे पहला जो ब्रांड दिमाग में आता है होता है क्लासमेट, और क्लासमेट की जो भी स्टेशनरी है वो भी आईटीसी की ही है। उसके अलावा सेवलॉन है, बी नेचुरल के जो जूस आते हैं वो भी इसी कंपनी के हैं। विवेल सोप है वो भी यही कंपनी बनाती है। एंगेज के डीओ आते हैं वो भी आईटीसी के हैं और मंगलदीप की जो धूप और अगरबत्तियाँ हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं वो भी आईटीसी की हैं। उसके अलावा कैंडीमैन टॉफ़ी हो गई, डार्क फैंटेसी के जो चॉकलेट और बिस्किट्स आते हैं वो भी सारे इसी कंपनी के हैं। तो कंपनी सिगरेट के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम करती है। और बात करें तो जो एफएमसी सेक्टर है उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे प्रॉफिटेबल ब्रांड्स होल्ड करती है। फिर बात करें तो कंपनी लो प्राइस पे जरूर हमें मिल रही है, लेकिन ना तो कंपनी कोई बिजनेस प्रॉब्लम है और ना ही कंपनी के फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की है, अभी इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टर का ध्यान नहीं है, जबकि एफआईज और डीआईज ने बहुत ही हाई स्टेक इस कंपनी में लिया हुआ है और रिटेलर्स का बहुत ही कम स्टेक है। उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बात की कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, तो आपको सारे ब्रांड्स कंपनी बता दिए, सब चीज़ें अच्छी हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कितने बढ़िया हैं और किस तरह से कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और अब हम देखते हैं कंपनी पिछले 5 साल का फाइनेंशियल डेटा। यहाँ पे देखें सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू 2020 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 49,000 करोड़ का, जो कि अब 2024 में बढ़ के 70,000 करोड़ हो गया है और लगातार हर साल लगभग कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है और 8% के काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। अंग्रेजों के ज़माने की कंपनी है, 70-80 साल पुरानी कंपनी है और काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुकी है और जैसे बात की थी मार्केट शेयर ऑलरेडी काफ़ी एक्वायर कर चुकी है। तो इसलिए कंपनी में जब ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाती है तो स्लो ग्रोथ आती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी कंपनी अपना बिजनेस लगातार यहाँ पर बढ़ा रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, बहुत ही बढ़िया कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो 35 से 36% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की एवरेज आ रही है। और अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या बताता है कि कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, कंपनी का जो सेल्स प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव है, इसी वजह से कंपनी को काफ़ी अच्छा यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है। और ऐसे नहीं कंपनी 1-2 साल कंपनी कमा रही है, हर साल कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। क्योंकि बात करें तो सिगरेट इंडस्ट्री की, तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें नया प्लेयर कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर मार्केटिंग आप नहीं कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स की। तो जो कंपनियां ऑलरेडी अपना बिजनेस सेटअप कर चुकी हैं उनके लिए तो ईजी हो जाता है, लेकिन नया अगर कोई बंदा आना चाहेगा तो मार्केटिंग अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं नए बिजनेस स्टैब्लिश होने के। तो इस तरह से देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोड कंपनी जो है अपना वो क्रिएट कर चुकी है और ब्रांड कंपनी के अच्छे हैं, लोग उनको यूज़ करते हैं, इसलिए कंपनी को प्रॉफिट बढ़िया मिल रहा है।
ऐसी बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट की तो 15,000 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 में, जो कि अब 2024 में बढ़ के 20,000 करोड़ हो गया है। और प्रॉफिट में भी 10% ग्रोथ कंपनी पिछले 5 साल में दिखाई है। तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे से बढ़ रही हैं। उस बात करें फ्री कैश फ्लो की तो एक्सीलेंट कंपनी का फ्री कैश फ्लो है 12,000 करोड़ रुपये, 2023 में 16,000 करोड़ रुपये, 2024 में 13,000 करोड़ रुपये। हर साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है और हाई अमाउंट में अवेलेबल है। अब इस अच्छे फ्री कैश फ्लो में क्या पता लगता है कि कंपनी के पास पैसा अच्छा अवेलेबल है, उसको बार बार पैसा अपने बिजनेस में लगाना नहीं पड़ता है। और जो भी कंपनी प्रॉफिट अपना कमाती है, जो नेट प्रॉफिट बुक्स में दिखाती है कंपनी, उसको एंड कैश भी कर रही है। ऐसा नहीं कि बार बार उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने और वो पैसा उसको बार बार अपने जो बिजनेस इंक्रीज करने में लगाना है। तो कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उस पर अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है, रिजर्व्स वगैरह सब कंपनी बना चुकी है, इसलिए कंपनी इतना अच्छा फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पे रख पा रही है। उस बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंट की तो 80% से ज़्यादा की कंपनी की डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है। यहाँ पे देखें तो 2020 में 82%, फिर 2021 में 101%, 2023 में 100%, 2024 में 84%, यानी कि 80% ज़्यादा पैसा कंपनी एज ए डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है, जो हर साल वो कमाती है। तो कंपनी अच्छे से पैसा कमा भी रही है और अपने इन्वेस्टर्स को भी दे रही है। अब इन्वेस्टर को देने का मतलब क्या है कि कंपनी ऑलरेडी सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए कंपनी हाई डिविडेंड पेमेंट कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है और साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को वो पैसा भी दे रही है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी है जो चाह रहे हैं कंपनी में ग्रोथ भी आ जाए और साथ साथ में डिविडेंड भी मिलता रहे। तो बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी है। और हम बात करते हैं कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की कि कंपनी ने कितना लोन लेके अपना बिजनेस कर रही है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे देखिए तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है 0, यानी कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा का सारा अपना पैसा है और काफ़ी अच्छे से कंपनी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर अपना होल्ड कर रही है। उसके बात करें आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि सारा का सारा पैसा इक्विटी से है तो कंपनी इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, तो कंपनी बहुत ही बढ़िया आरओई जनरेट कर रही है। 29% का कंपनी का आरओई है लास्ट टाइम का, जबकि 15% का बेंचमार्क होता है कि 15% उससे ज़्यादा कोई कंपनी अगर आरओई जनरेट करती है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ देखें तो बेंचमार्क से डबल की कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है और सिर्फ 1 साल की बात नहीं, लास्ट ईयर की, पिछले 5 साल के उन्होंने जो डेटा चेक किया उसके हिसाब से भी 26% काफ़ी अच्छी आरओई है कंपनी की। तो जैसे हमने बात की थी कंपनी की फाइनेंशियल सुपर स्ट्रांग है, हर एक पैरामीटर बढ़िया है, सेल्स में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी फ्री कैश फ्लो अच्छा होल्ड करती है, कोई डेट भी नहीं है, आरओई सब बढ़िया है। तो बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी कंपनियां ऐसी अवेलेबल हमारे पास हैं जिसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, बजाय कि हम ऐसी कंपनी को जाएं जिसका बहुत ज़्यादा हाई पी बाई चल रहा है, आगे आने वाले सेक्टर में आने वाले टाइम में क्या हो क्या नहीं होगा। लेकिन ये कंपनी ऐसी हैं जो ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्ट लेके और स्टैब्लिश होकर बैठे। और अब हम बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। यहाँ बात करें तो एफआईज के पास में 41% स्टेक है कंपनी का, डीआईज के पास में 44% है, पब्लिक के पास में 15% है, प्रमोटर्स के पास 0% है क्योंकि प्रमोटर्स अपना पैसा लेके एग्जिट कर चुके हैं। जैसे मैंने बात की थी ये ब्रिटिशर्स के टाइम की कंपनी है, पहले उनके पास स्टेक होता था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्टेक्स का लिया, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर हो गई और आज की डेट में जो स्टेक है सबसे ज़्यादा जो है वो एफआईज और डीआईज के पास में 85% का। अब जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर किसी भी कंपनी में एफआईज और डीआईज हाई स्टेक होल्ड करते हैं तो क्लियर एक इंडिकेशन होता है कि वो कंपनी अच्छी है, क्योंकि ये लोग अच्छे से रिसर्च करके सब चीज़ चेक करके ही किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ देखें तो 85% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ही हमारे लिए भी एक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि जब हमने बात की थी कंपनी के शेयर में सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं, तो किस तरह से हम इसको चेक कर पा रहे हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस सस्ता है। और मैं आपको बता दूं इस तरह की कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा चेक किया था, तो 2022 में कंपनी के पास में था 13,600 करोड़ रुपये, 2023 में 16,000 करोड़ रुपये और 2024 में 13,700 करोड़ रुपये। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 14,500 करोड़ रुपये, यानी कि आईटीसी लिमिटेड कंपनी लगभग 14,500 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो के साथ जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 7,25,000 करोड़ रुपये, यानी कि अगर हमें 14,500 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो कमाना है हर साल,
तो 7,25,000 करोड़ रुपए आईटीसी लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर इक्विटी शेयर की वैल्यू आती है, और पर इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 580 रुपये। यानी कि अगर हम 580 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आईटीसी लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन आपको बता दें आज की में जो कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा है मार्केट के अंदर, जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ 430 रुपये पर इक्विटी शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं। तो 580 रुपये कंपनी की फेयर वैल्यू है, उससे कहीं नीचे 430 रुपये पर इक्विटी शेयर पे इसके शेयर अवेलेबल है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कितना अंडर वैल्यू स्टॉक है? तो कंपनी जो अपनी फेयर वैल्यू के 75% में मिल रही है और 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट में मिल रहा है। साथ साथ बात करें, कुछ लोगों को पी/ई जल्दी समझ में आता है, तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कंपनी का सिर्फ 26 का चल रहा है। बात करें तो ईवी और दूसरे सेक्टर में 100 150 की पी/ई पे कंपनियां ट्रेड कर रही हैं। अभी उनका कोई बिजनेस इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, सिर्फ फ्यूचर एंटिसिपेशन की वजह से ज़्यादा उनको पी/ई मिल रहा है। लेकिन इस तरह की कंपनियां हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया मोट है, आने वाला फ्यूचर बढ़िया है, ऐसी चीज़ें बेच रही हैं जो बिकनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर भी ये कंपनी काफ़ी लो प्राइस में मिल रही है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो इस तरह की कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो आप देख ही रहे हो कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है या एग्जिट करना है। आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको क्या ठीक लग रहा है। लेकिन बात करें तो मुझे कंपनी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।